मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। पाक को कर्ज, चीन का फर्ज, क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं 3 टुकड़े? पूर्व पीएम इमरान खान ने जताई थी आशंका, कौन बनेगा पाकिस्तान का पालनहार? अब किसके सामने रोएगा पाकिस्तान? हमारे देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी जी ने एक बात कही थी, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो कुछ ऐसा ही हालात है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। उसे भारत की दोस्ती से ज़्यादा चीन की ईमानदारी पर भरोसा है और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाने का दावा किया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही है। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। इमरान ये बातें यूं ही नहीं कह रहे बल्कि पाकिस्तान के टुकड़े क्यों होंगे इसका कारण भी बता रहे हैं। इमरान ने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिम्मेदार होंगे। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत में भी काफ़ी समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान से अलग होकर पहले भी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन चुका है। दुनिया भर के थिंक टैंक भी पाकिस्तान के 3 हिस्से होने की बात कह चुके हैं। पाकिस्तान में 4 प्रमुख प्रांत हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा और जातीय आबादी है। पहला अफगानिस्तान की सीमा से लगा कबायली पट्टी वाला खैबर पख्तूनख्वा है। दूसरा ईरान की सीमा से लगा बलूचिस्तान। तीसरा और चौथा भारत की सीमा से लगा सिंध और पंजाब प्रांत। दुनिया भर के थिंक टैंक भी कई बार कह चुके हैं कि स्थायी शांति और विकास के लिए पाकिस्तान को 3 से 4 अलग अलग देशों में बांटना होगा। पाकिस्तान से अलग होकर ये 3 प्रांत बन सकते हैं नए देश। बलूचिस्तान, बलूच नेशनलिस्ट आर्मी विद्रोह पर उतारू। पाकिस्तान में अलग देश बलूचिस्तान की मांग आज ही नहीं बल्कि 7 दशक से भी ज़्यादा पुरानी है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की दूरी को हबीब जालिब के कविता की इस पंक्ति से समझा जा सकता है, मुझे जंग आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे ज़िंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सज़ा मालूम है। द बलूचिस्तान कोनंड्रम के लेखक तिलक देवेश्वर का मानना है कि 1948 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने के बाद से ही यहाँ रहने वाले लोग इसका विरोध करते हैं। बलूचिस्तान पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बड़े हिस्से पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। बलूचिस्तान क्षेत्रफल 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 1.23 करोड़, भाषा बलूच और उर्दू। सबसे बड़ा योगदान इससे पाकिस्तान का खनिज हब माना जाता है। यहाँ कोयला, क्रोमाइट, सल्फर, मार्बल, लोहा, अयस्क, लाइमस्टोन का खजाना है। अब पाकिस्तान में अलग देश बलूचिस्तान की मांग पहले से ज़्यादा मजबूती से उठ रही है। बलूचिस्तान में जनवरी से मार्च 2022 यानी 3 महीने में बलूच विद्रोहियों ने 20 घातक हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 80 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है। यही नहीं, महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर विरोध का जिम्मा संभाल लिया है। 26 अप्रैल 2022 को 30 साल के रिसर्च स्कॉलर और टीचर शारी बलूच ने बलूचिस्तान की मांग करते अपनी जान दे दी। शारी बलूच ने खुद के शरीर में बम लगाकर कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट किया, जिसमें चाइनीज टीचर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सिंध 5 दशक से ज़्यादा पुरानी है अलग देश की मांग। पाकिस्तान में अलग देश सिंध की मांग 5 दशक से ज़्यादा पुरानी है। दरअसल 1967 में पाकिस्तान सरकार ने सिंध प्रांत के लोगों पर उर्दू भाषा थोप दी, जिसका यहाँ के लोगों ने कड़ा विरोध किया। इसी समय से यहाँ के लोगों में सिंधी अस्मिता का जन्म हुआ, जिसके बाद ये एथनिक समुदाय पाकिस्तान से अलग अपने लिए एक अलग होमलैंड की मांग करने लगा। सिंध क्षेत्रफल 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 4.79 करोड़, भाषा पंजाबी, पारतो, सिंधी, उर्दू और अन्य। पाकिस्तान की जीडीपी में करीब 30% का योगदान। खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ के सीएम ही सत्ता के खिलाफ फोर्स के यूज़ की बात कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान से अलग होने की समय समय पर मांग उठती रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम महमूद खान के बयान से भी ये बात साफ झलकती है।
इमरान ने 25 मई को एक रैली बुलाई थी, तब महमूद खान ने अपने प्रांत की फोर्स यानी बल का इस्तेमाल सत्ता के खिलाफ करने की बात कही थी। खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रफल 1.01 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 3.55 करोड़, भाषा पर्तो और उर्दू, सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान की जीडीपी में 10.5%। तो अब आप समझे कि क्या हालात है पाकिस्तान के। चीन कर्ज देकर अपना फर्ज निभा रहा है और पाकिस्तान अपने आप को बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर साल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और अब तो बात बंटवारे तक आ गई है। वैसे इस बंटवारे में चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन चीन ऐसा देश है जो मौका देकर चौका जरूर मारेगा। अभी तो ये बात समय के गर्भ में है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे इससे भी ज्यादा बुरा समय देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।